नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। अपना हाथ हैंड एनालिसिस के लिए भेजने से पहले आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। वैसे तो जब भी कोई हैंड एनालिसिस के लिए भेजता है इंक्वायरी, तो मैं ये मैसेज उसे ज़रूर भेजता हूँ। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ये चैनल पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस ही करता है और इसकी फ़ीस भी इसमें दी हुई है। और जो जानकारी मुख्य है वह टेबल, स्टूल या पलंग पर अपने हाथ रखकर दोनों हाथों की अलग अलग साफ और स्पष्ट फ़ोटो लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। साधारण तौर पर 2-3 दिनों में एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाता है। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप देख रहे हैं इस समय, इनकी आयु 25 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग मेंटल वर्क भी कर लेते हैं बड़ी आसानी से और मेहनती भी होते हैं। इनके हाथ का रंग देखकर कह सकता हूँ कि रुपए पैसे की कमी जीवन में इनको रहने वाली नहीं है। स्ट्रगल भले ही हो सकता है लाइफ में। तो अब इनकी सभी फिंगरों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं इनकी मर्क्यूरी फिंगर। लंबाई अच्छी है, करीब करीब सन फिंगर के तीसरे पोर तक जरूर पहुंच रही है। थोड़ी सी कम जरूर है। तो ऐसी स्थिति में इनको इस फिंगर का नाखून थोड़ा बढ़ाकर रखना चाहिए। और व्यक्तित्व तो अच्छा है इनका, भाषा शैली अच्छी है, नॉलेज इनका अच्छा है, लगाव रखते हैं ये रिश्तों और नातों के प्रति। इसके अलावा इनकी याददाश्त भी काफ़ी तेज जरूर होगी। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो काफ़ी रिस्क टेकर भी ज़रूर हैं ये। हिम्मत, मेहनत, साहस इनके भीतर, इनकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा है। सन फिंगर का ये पहला पोर थोड़ा सा पतला दिखाई देता है। तो इस पर एक अगर कॉपर की रिंग पहन लेते हैं तो उसके अच्छे बेनिफिट लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। ये कट का निशान इनके सन फिंगर पर आता है। तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों की आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, आँखों से संबंधित कोई बीमारियां हो सकती हैं, या बहुत बार पिता का अपेक्षित सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। सैटर्न फिंगर को देखेंगे तो लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। तो सैटर्न से संबंधित कोई विशेष समस्या इनके हैंड में दिखाई नहीं देती है। जुपिटर फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा लगाव ऐसे लोग ज़रूर रखते हैं और शार्प माइंड ज़रूर होते हैं। दिमाग काफ़ी तेज होता है ऐसे लोगों का। इनके उंगलियों के सभी पॉइंट इस बात को बताते हैं कि काफ़ी तेज दिमाग ये ज़रूर हैं। इनकी फिंगरों में गैप है, करीब करीब सभी फिंगरों में गैप है। तो जब भी इस तरह की गैप आ जाती है तो फिर रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें आती हैं। रुपया पैसा हाथ में आकर भी निकल जाता है किसी न किसी बहाने से। इनके दो जो फिंगर है इनकी, सन फिंगर और सैटर्न फिंगर, इनका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। तो अब तो इन्हें ज़रूर रिंग पहनना चाहिए। इस पर अगर चाहें तो काला लोहे का रिंग पहन सकते हैं और इस पर कॉपर का रिंग पहन सकते हैं। अभी जब भी माउंट इस तरह से फिंगर जब इस तरह से ऊपर की ओर उठी हुई होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं और फिर पछताते भी हैं जब टाइम पीरियड निकल जाता है कि उस टाइम पर ये किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इनकी सभी फिंगरों में एक बात जो कॉमन है कि यौ के साइन दिखाई पड़ते हैं इस तरह से। तो काफ़ी स्पष्टवादी होते हैं ऐसे लोग, सच्चे मन के होते हैं। साधारण तौर पर ऐसे लोगों के मन में कोई बेईमानी जैसे विचार नहीं आते। दूसरों को धोखा देने में ऐसे लोग यकीन नहीं रखते हैं। इनके सभी फिंगरों पर एक माइनस पॉइंट और है कि इनके सभी फिंगरों पर खड़ी रेखाएं बहुत अच्छे तरीके की नहीं हैं। तो खड़ी रेखाएं नहीं हैं तो फिर थोड़ी आत्मविश्वास में कमी भी ऐसे लोगों में ज़रूर हो जाती है। रुपए पैसे का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। तो ये एक माइनस पॉइंट इनके फिंगरों का है।
थंब को देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है। साधारण तौर पर ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जब तक उसे अपनी तर्क क्षमता पर परख नहीं लेते हैं ऐसे लोग विश्वास किसी पर भी नहीं करते हैं। एक बात जो अच्छी है कि बुद्धाई है इनके थंब में, थोड़ा इनकम्प्लीट है, फिर भी इसके प्रभाव रहते ज़रूर है। 40+ की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा रुपया पैसा हो जाता है। इसके अलावा इनकी छठी इंद्रिय भी सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से हो जाता है। ऐसा देखा गया कि आने वाले सपने इनको सच साबित होते हैं। संतान सुख वगैरह भी इनकी लाइफ में अच्छा ज़रूर होता है। मैरिड लाइफ में इनकी थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी, ये भाग दबा हुआ है। और संतान सुख वैसे तो रहेगा, लेकिन संतान सुख में भी थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मैरिड लाइफ में टेंशन रहने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं इनके हैंड में। चतुराई चालाकी भी होती है ऐसे लोगों के भीतर में, अपना अच्छा बुरा काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। जब ये भाग बाहर निकल जाता है तो चतुराई चालाकी का लेवल भी ऐसे लोगों का साधारण तौर पे बहुत अच्छा ज़रूर होता है। अब इनके सभी माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट इनका दबा हुआ बुध माउंट बाहर की ओर, तो बहुत बार त्वचा से संबंधित रोग, स्किन प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। और खड़ी रेखाएं फिलहाल नहीं हैं इनके मर्क्यूरी माउंट में, तो रुपए पैसे की कमी भी कहीं ना कहीं ज़रूर इनको महसूस होती होगी। इनकी रिलेशनशिप लाइन को अगर देखेंगे तो थोड़ी डार्क होकर चल रही है, जो मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव को दिखाती है। और संतान सुख वगैरह अच्छा रहने वाला है इनके लाइफ में। संतान सुख को लेकर स्ट्रगल भले ही हो सकता है शुरुआती दौर में, लेकिन संतान सुख इनको ज़रूर मिलेगा। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट इनका अच्छा है, लेकिन सनलाइन अच्छी नहीं है, ये स्ट्रगल कराती है। नेम फेम के लिए स्ट्रगल ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर होता है। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट का उभार उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर उठा हुआ, तो एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो ऐसे लोगों की लाइफ में नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनको लगता ज़रूर है कि मेरा सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जैसा कि मैं चाहता हूँ। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो एक मीडियम उभार जुपिटर माउंट का, तो एक मीडियम मैरिड लाइफ का सुख, सांसारिक सुख वगैरह जो होता है वो सब मीडियम हो जाता है। इनकम्प्लीट गुरु वलय है इनके हैंड में, लेकिन ये जिस लेवल का गुरु वलय है, कह सकता हूँ कि अपने धर्म को लेकर ये ज़रूर बहुत कट्टर होंगे। कट्टर होने का मतलब कि जिस किसी में भी ये लोग आस्था रखते हैं, फिर किसी दूसरे के प्रति, किसी दूसरे देवी या देवता के प्रति ऐसे लोगों में आस्था नहीं होती है। जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी धर्म में ये होंगे, उसी के प्रति ज़्यादा इनका समर्पण होता है आस्था के मामले में। तो इस तरह का इनका कुछ गुरु माउंट है। निम्न मंगल जिसे कहते हैं मार्स माउंट, लोअर मार्स माउंट, उभार लोअर माउंट का अच्छा है, लोअर मार्स माउंट का, लेकिन इस पर बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। राहु रेखाओं के जब भी इस तरह के बार होते हैं तो ये स्ट्रगल को बताते हैं। मार्स माउंट से सन माउंट तक राहु रेखा, मार्स माउंट से ही एक और राहु रेखा, एक इस तरह से राहु रेखा निकलकर इनके मर्क्यूरी माउंट तक भी जा रही है। एक रेखा इस तरह से निकलकर इनके स्वास्थ्य हेल्थ लाइन को भी टच कर रही है। ये राहु रेखाएं कहीं से भी निकले और कहीं तक भी जाएं, इनके प्रभाव सदैव नकारात्मक, निगेटिव ही होते हैं। जिस माउंट से निकलेंगी और जिस माउंट तक जाएंगी, उसके अवगुणों को, उसकी निगेटिविटी को साथ में लेकर ये चलती हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि इनके लाइफ में 40 के समथिंग का समय स्ट्रगल वाला ज़रूर रहेगा, उसके बाद ही इनकी लाइफ काफ़ी बढ़िया ज़रूर रहेगी। 40 वर्ष की आयु तक इनके लाइफ में संघर्ष है और अच्छा खासा संघर्ष है। बीच में थोड़े अच्छे दिन भी इनके आएंगे जब भी राहु रेखाओं का वार नहीं होगा, ये टाइम पीरियड मान लीजिए, लेकिन राहु रेखाएं जब तक इनकी लाइफ में हैं तब तक इनका टाइम स्ट्रगल वाला रहने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इनका वीनस माउंट अगर देखते हैं तो भार वीनस माउंट का अच्छा है, सुख सुविधाएँ काफ़ी अच्छी इकट्ठा कर लेंगे अपने लाइफ में। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी इनको बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे।
मल्टी प्रॉपर्टी साइन भी इनके हाथ में है। एक से अधिक संपत्ति ये अपने जीवन काल में अपने नाम पर जरूर बनाएंगे। और कैरेक्टर के मामले में भी अगर बात करी जाए तो एक अच्छा चरित्र ऐसे लोगों का जरूर होता है। मैरिड लाइफ से असंतुष्ट जरूर होते हैं ऐसे लोग, और कुछ ऑप्शन भी ऐसे लोगों के पास में हो सकते हैं मैरिड लाइफ के। ये पार्ट को देखकर कह रहा हूँ मैं। बावजूद इसके एक अच्छे चरित्र का स्वामी इनको जरूर माना जाता है। समाज में, आसपास में इनकी एक वैल्यू, इनका एक रिस्पेक्ट जरूर होता है ऐसी स्थिति में। केतु को देखकर मैं कह सकता हूँ कि घर परिवार से बहुत अच्छा सहयोग इनको जरूर नहीं मिला होगा। माता पिता से अपेक्षित रुपए पैसे का सहयोग इनको नहीं मिला होगा। मून माउंट को अगर देखते हैं तो मून माउंट का स्पेस इनका ठीक ठाक सा स्पेस है, और ये लाइन चल रही है तो अपने लाइफ में ट्रैवल वगैरह भी है ज़रूर अच्छा करेंगे। मार्स माउंट पर ही, आउटर मार्स पर ये इस तरह की लाइन अनावश्यक लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी भी कभी कभार करा देगी लाइफ में इनके ज़रूर, लेकिन स्थिति कंट्रोल में रहेगी। बहुत ज़्यादा आगे ये कंडीशन नहीं जाएगी। तो अब देखते हैं इनके सभी मेजर लाइनों को। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा। हृदय रेखा इनकी जुपिटर बाउंड तक जाती हुई हृदय रेखा है। तो बहुत बार ऐसी संभावनाएं भी होते हैं कि किसी के प्रेम वगैरह में पड़ जाएं ऐसे लोग, या प्रेम विवाह कर लें, ऐसी भी संभावनाएं ऐसे लोगों की लाइफ में होती है। इनके हार्ट लाइन पर दबाव बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है लाइफ में इनके। किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर ऐसे लोग सोचते रहते हैं, लेकिन साधारण तौर पर ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष के साथ अच्छा जरूर होता है। विशेषकर यह परिस्थिति इनके ऊपर की एज 50 प्लस के बाद में अच्छा बेनिफिट देती है इस तरह की साइन। तो आगे की लाइफ इनकी अच्छी है और ज़रूर है। माइंड लाइन को देखेंगे तो एक लंबी माइंड लाइन इस बात का संकेत है कि इनकी मेमोरी काफ़ी शार्प है, और काफ़ी सोच विचार कर काम करने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। लाइफ लाइन को देखेंगे तो एक लंबी लाइफ लाइन इनकी लंबी आयु को बताती है। लाइफ लाइन लंबी है और साथ में एक संजीवनी रेखा भी इनके साथ में चल रही है, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये प्रोटेक्ट करेगी आपको लाइफ के 30 ईयर के आसपास। कैसी भी समस्या रहे आपकी लाइफ में निगेटिव, उससे आप निकल जाएंगे। आप जिस भी सकारात्मक शक्ति को मानते हैं वो हमेशा आपके साथ रहेगी, और इसका आपको एहसास, आभास, एक्सपीरियंस भी ज़रूर होगा। कुछ ऑफशूट निकलते हैं आपकी लाइफ लाइन से, एक ये और एक ये, जो इस बात का संकेत है कि 30 की एज के बाद में आप कोई ना कोई रोजी रोजगार, कोई मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, या कोई रोजी रोजगार का अच्छा खासा माध्यम आपको मिलेगा जो आपको प्रोग्रेस की तरफ में ले जाएगा। खुद का मकान वगैरह भी आप बनाने में जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे। ये भी आपकी लाइफ लाइन से दिखाई पड़ रहा है। आपके हाथ में ट्रायंगल भी है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और जिसे कहते हैं धन त्रिकोण, मनी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये। ट्रायंगल है आपके हाथ में 3-3, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। तो ये स्ट्रगल को बताते हैं, स्ट्रगल के साथ धन लाभ को बताते हैं, स्ट्रगल के साथ प्रॉपर्टी लाभ को बताते हैं, स्ट्रगल के साथ बिजनेस या जॉब में लाभ को इस तरह का ट्रायंगल बताते हैं। जब भी कोई भी साइन अच्छा स्पष्ट होता है, स्पष्ट का मतलब जब उसकी लाइनें अच्छी क्लियर होती हैं तो फिर उसके अच्छे बेनिफिट होते हैं। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, जिग-जैग से चलती लाइन इस तरह से, तो ये स्ट्रगल को बढ़ाने वाली लाइन इस तरह की होती है। एक अच्छा ट्रायंगल जब बन जाता है हाथ में तो फिर ये इस साइन को बढ़िया माना जाता है। अब इनकी अगर हेल्थ लाइन को देखेंगे तो हेल्थ लाइन भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है हेल्थ लाइन, तो ये भी स्ट्रगल को बताती है, और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी ये बताती है। तो कोई गंभीर बात वैसे नहीं है इनकी,
हेल्थ लाइन में, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति और अपने बिजनेस या जॉब के प्रति लापरवाही ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब जो एक बहुत मेन बात है, इनकी लक लाइन, जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है, इनकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है मून माउंट से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसे लोग अपनी शादी के बाद तरक्की करते हैं, घर से दूर होने के बाद तरक्की करते हैं, या तो दूर से जुड़कर किसी दूर के प्रोजेक्ट से जुड़कर तरक्की करते हैं। कहने का मतलब, जब तक ये लोग अपने पुश्तैनी मकान से, व्यापार से थोड़ी दूरी नहीं बनाते, थोड़ा डिस्टेंस नहीं बनाते, तब तक ऐसे लोगों की प्रोग्रेस नहीं होती। और शादी के बाद भी ऐसे लोगों की प्रोग्रेस होती है। कोई ना कोई फीमेल जब इनके लाइफ में आती है तो फिर लेडी लक इनके साथ चलता है, तब भी ऐसे लोग प्रोग्रेस करते हैं। तो मुख्य बात कि शादी के बाद इनकी प्रोग्रेस होगी, और ये अगर घर परिवार से थोड़ी दूरी बनाएंगे, कहने का मतलब जो भी इनका पुश्तैनी मकान होगा उससे जब थोड़ी ये दूरी बनाएंगे, तब ही इनके लाइफ में प्रोग्रेस इनकी ज़रूर होगी। अभी फ़िलहाल ये कहीं जॉब कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, तो यही फील्ड इनके लिए आगे भी सही रहेगी। मार्स माउंट से संबंधित फील्ड कोई भी हो, टेक्निकल क्षेत्र बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स वाले फील्ड है, या प्रॉपर्टी लाइन की फील्ड है, या ट्रांसपोर्टिंग लाइन की फील्ड है, या कोई मेटल का कोई भी कारोबार हो, इस तरह की कोई फील्ड है, ऐसी फील्ड ही इनके जीवन पर इनको प्रोग्रेस कराएगी। अब ये देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो सबसे पहले मेरी नज़र जाती है समानताओं पर, तो 3 बातें तो कॉमन है इनके दोनों हैंड में। एक तो इनकम्प्लीट बुद्धा आई, और मनी ट्रायंगल भले ही बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी है, और एक बात और, एम का साइन जो इनके दोनों हाथों में है। तो एम का साइन जब व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। कहने का मतलब, इनके लाइफ पार्टनर जहाँ कहीं भी ये जॉब करते होंगे, उस जॉब जो भी इनके बॉस होंगे, जॉब जहाँ पर करते होंगे वो, या इनके फ्रेंड या इनके रिलेटिव जो भी इनसे जुड़ेंगे, वो लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। लाइफ में गलत डिसीजन लेके ये बाद में पछतावा करेंगे, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाती हैं तो फिर उसके प्रभाव भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर मिलते हैं। इनकम्प्लीट गुरुबल है, लेकिन धार्मिक कट्टरता को बताता हुआ ये गुरुबल है, जिसे कहा जाता है इनकम्प्लीट गुरुबल है, रिंग ऑफ जुपिटर। तो ये भी इनके दोनों हाथों में है, जो इस बात का संकेत है कि धार्मिक कट्टरता इनके भीतर में ज़रूर है। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है, ये दबा हुआ पार्ट। संतान सुख वगैरह अच्छा रहेगा, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। तो जब भी एक जैसे चिन्ह और दो रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके निश्चित प्रभाव भी जीवन में ज़रूर रहते हैं। फ्रेंड सर्कल वगैरह से थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, और इस हाथ में थोड़ा एडिक्शन वगैरह भी दिखाई पड़ता है इनके हाथ में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी भी तरह के कुसंगति से, गलत फ्रेंड से और गलत आदतों से ये दूर रहें, तो इनके लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लक लाइन इनके दोनों हाथों में मून माउंट से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि घर से दूरी ही जब ये बनाएंगे तभी इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, और इनकी मैरिड लाइफ के बाद इनकी प्रोग्रेस होगी। ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। नेम फेम को पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। अच्छा खासा स्ट्रगल इनके लाइफ में ज़रूर होने वाला है। हाथ का कलर अच्छा है, गुलाबी कलर, पैसे को आकर्षित करने वाला है। तो रुपया पैसा के लेवल में ज़रूर होता है ऐसे लोगों के पास में। कहने का मतलब, खाली हाथ ऐसे लोग नहीं रहते, रुपये पैसा इनके पास आता ज़रूर रहता है। भले ही खर्च होता रहेगा, लेकिन आता भी ज़रूर रहता है रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में।
और मैरिड लाइफ की अगर बात है, शादी वगैरह के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इनका विवाह आयु के 25 वर्ष क्रॉस करने के बाद ही शादी के योग इनके हाथ में बनते दिखाई पड़ते हैं। 25 साल के पहले नहीं होगी शादी इनकी, 25 साल के बाद 2-3 सालों में, 25 क्रॉस करने के 2-3 सालों में इनकी शादी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।